नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर देवघर से है, जहां मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास कांवरियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में 6 कांवरियों की मौत की पुष्टि हुई है और ये बताया जा रहा है कि 23 कांवरिया घायल हुए हैं। हालांकि सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर ये बताया है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 18 कांवरियों की मौत हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि कांवरिया देवघर में जल चढ़ा करके दुमका के बासुकीनाथ धाम जा रहे थे और इसी दौरान कांवरियों से भरी बस गैस सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस 500 मीटर तक चलती रही। जमुनिया चौक के पास रखे ईंट से टकरा करके बस रुकी। बताया ये भी जा रहा है कि सुबह में बस ड्राइवर को झपकी लग गई और बस टकरा गई। ये अलग अलग तस्वीरें आपको उस घटना के बाद की भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए दुर्घटना में घायल कांवरियों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। देवघर सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो बस के पर कच्चे उड़ गए हैं और उसके देखिए अस्पताल घायलों को ले जाया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। गाड़ी जो पहले ड्राइवर होश में नहीं था, वो नींद में था शुरू से ही। ड्राइवर को बोले थे, तो लेडीज बम भी जो साथ में बोल रही थी कि ड्राइवर झुक झुक के गाड़ी चला रहा। उस बीच में हम ही बोले ड्राइवर को गाड़ी रोक दो, लेकिन लेकर जाओ नहीं। हमारा नींद आ रहा था, कह रहा ऊपर कि तुम हमसे ज़्यादा जान रहा है। ड्राइवर के सीट के बगल में हम बैठे हुए थे पीछे से, उसको हम देख भी रहे हैं। ड्राइवर पूरा नींद जायल था। ड्राइवर को अवश्य अपने भागदौड़ के लिए में ऐसा करके इतने बेकसूर लोगों की जान चली गई और अभी 5 बताया जा रहा है, काफ़ी गंभीर है। ये बहुत बुरी घटना है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जिला के लिए बहुत बुरी घटना है। यह बस जो है वो देवघर से आ रही थी और बासुकीनाथ को जा रही थी। लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे की घटना है। इस समय में बस एक गैस सिलेंडर की गाड़ी है, उसी से टक्कर मारते हुए यहाँ पे एक्सीडेंट कर गई है। इसमें कुछ दुर्घटना का कुछ डेथ बॉडी भी हुई है, लेकिन उसको हम लोग भेज दिए हैं। जो इंजरी थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। कल अभी और कार्रवाई की जा रही है। देवघर के मोहनपुर प्रखंड में आज एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसमें 4 कांवरियों की मौत बताई जा रही है, वहीं 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार कांवरियों से भरी बस बासुकीनाथ के लिए पूजा करने के लिए पहुंच रही थी, तभी नवाकुरा के समीप बस ड्राइवर को झपकी लग गई और बस सीधे जाकर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गई, जिससे बसों में जो मौजूद कांवरिया थे उसमें 4 कांवरियों की मौत हो गई है। बस ड्राइवर की मौत हो गई है। बस ड्राइवर की मौत के बाद लगभग 500 मीटर तक बस खींचती हुई चली गई और सड़क किनारे रखे ईंट से टकरा गई, जिससे कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 23 लोगों की घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल को देवघर सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। वहीं इस बाबत जैसे ही जानकारी हुई, देवघर एसडीओ सिविल सर्जन अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेहद ही दर्दनाक घटना है, जिसमें कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 23 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। और इस घटना के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी लग जाने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पहले ट्रक से टकराई और फिर सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से टकराई है, जिसमें यह हादसा हुआ है। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। अब देखिए देवघर दुर्घटना पर निशिकांत दुबे का पोस्ट आया है और निशिकांत दुबे ने पोस्ट कर कहा कि 18 श्रद्धालुओं की मौत की वो जानकारी दे रहे हैं। सांसद ने सड़क दुर्घटना पर दुख भी जताया। एक्स पर अपने पोस्ट में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ये लिखा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। निशिकांत दुबे का ये पोस्ट इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक्स के माध्यम से उन्होंने दुख जाहिर की है और उन्होंने बताया है कि 18 श्रद्धालुओं की मौत इस दुर्घटना में हो गई है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। देवघर के मोहनपुर के जमुनिया में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायलों को देवघर के एम्स के लिए रेफर किया जा रहा है। कुल 8 घायल को देवघर सदर अस्पताल से एम्स के लिए रेफर किया गया। संवाददाता मनीष दुबे की ये रिपोर्ट आप भी देखिए। मोहनपुर के जमुनिया ताड़ में हुए सड़क दुर्घटना में लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है और लगातार देवघर सिविल सर्जन घायलों को जो स्थिति जिनकी
नाजुक है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से रेफर कराया जा रहा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि जो एम्बुलेंस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर स्थिति जिनकी नाजुक है वो जो है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से रेफर किया जा रहा है। मौत का 6 हो गया है। डॉक्टर की टीम जो है लगातार वो निगरानी पे भी थी। हम सीधे बात करते हैं, कितने घायल हैं, क्या कुछ अभी स्थिति है? आज अहले सुबह 5 बजे मोहनपुर के जमुनिया के पास में बस और ट्रक का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 6 लोग का मृत्यु हो गए हैं और 15 से 16 लोग लगभग घायल हैं और कुछ लोग का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, कुछ लोग को हम लोग एम्स में रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर सिविल सर्जन समेत सारे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सभी लोग लगे हुए हैं। सबको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल रहा है और सारा बात हम लोग मंत्री महोदय को संज्ञान में दिए हुए हैं। एम्स भेजा गया है, वहाँ से पता चलेगा स्थिति कैसी है। जो आठों को स्थिति भेजा जो गया आठों का वो सीरियस है, सीरियस है। जाहिर सी बात है कि हृदय विधायक ये घटना में कई लोग घायल हैं और जो घायल हैं जिनकी स्थिति बेहद नाजुक है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है और एम्स में बेहतर इलाज के लिए यहां से 8 लोगों को रेफर किया गया है। बाकी जो कांवरिया हैं, जो घायल कांवरिया हैं, उन्हें देवघर सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज होगा। कई लोग घायल हैं और जिसका उपचार हम लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन चौकस से और हमारे विभाग के सिविल सर्जन को मैंने वहाँ पे भेजा है। जो लोग घायल हैं उनको अभी पास वाले हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया है और मृतकों की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बड़ी घटना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रेस्क्यू टीम हम लगा दी है। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, इस दुर्घटना में फिलहाल अपडेट बताइए, क्योंकि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 18 लोगों की मौत हुई है और जो आधिकारिक जो संख्या है वो 5 बताई जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए इस घटना में जो है 5 लोगों की मौत हुई है और आज की स्थिति बेहद गंभीर है। जिन्हें देवघर सदर अस्पताल से हालत स्थिति में उसकी नाजुक स्थिति थी, उन्हें देवघर सदर अस्पताल से देवघर एम्स के लिए रेफर किया गया है। क्योंकि मैं घटनास्थल पर खुद मौजूद था और देवघर सदर अस्पताल में भी मौजूद हूँ, तो मौत की संख्या का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल 18 मौतें नहीं हुई है, 5 मौतें हुई हैं। और अभी जो 8 लोगों को लेकर गया यहाँ से देवघर सदर अस्पताल से जो 8 लोगों को एम्स के लिए ले जाया गया है, उनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है और ये उनके इलाज, बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स शिफ्ट किया गया है। स्थिति और जो बाकी घायलों है उनका इलाज जो है देवघर सदर अस्पताल में ही चल रहा है। बाकी कांवरियों की स्थिति सामान्य है, हल्की चोटें आई हैं, लेकिन इनका भी इलाज यहाँ पर देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है। जी मनीष, ये समझा जाए कि ये प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि जब पता है कि सावन का महीना है और बड़ी संख्या में कांवरिया पहुंचते हैं, तो ऐसे में अलग रूट उनके लिए बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये रूट अलग ही बनाया गया है क्योंकि अभी देवघर बासुकीनाथ जो मुख्य सड़क है उसमें एम्स का काम चल रहा है, तो वो रोड को बंद किया गया है और सरैया हाट की तरफ से बासुकीनाथ को भेजा जा रहा है। ये बस जो है मोहनपुर से होते हुए बासुकीनाथ जाती हुए नए रूट में ही यह हादसा हुआ है और जैसा बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी लग गई जिससे ये घटना घटी है। लेकिन आपको इसके अलावा मैं बता दूं कि देवघर में कई ऐसे बसेस है, कई ऐसे ऑटो है जिसमें ओवरलोडिंग जो है बसों में, ऑटो में ओवरलोडिंग कांवरियों को लेकर जाते हैं, इस पर कोई लगाम नहीं है। लेकिन ये घटना जो है बस ड्राइवर की झपकी के वजह से हुई थी और ये रूट जो है ये बासुकीनाथ के लिए इस साल नया रूट तय किया गया था, क्योंकि देवघर और बासुकीनाथ का मुख्य सड़क जो है वो इसमें काम चल रहा है कि वो सड़क को बंद करके नए रूटों से बासुकीनाथ भेजा जा रहा है। ठीक है मनीष, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेकर बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए रुख करेंगे अब झारखंड के सियासी गलियारे की खबर का। तो सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 जुलाई को रांची से लौटेंगे, दिल्ली से लौटेंगे रांची सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में शामिल होंगे सीएम सोरेन। 31 जुलाई को सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक भी होगी, उसमें भी सीएम सोरेन शामिल होंगे। मॉनसून सत्र को लेकर के बनाएंगे रणनीति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी स्वागत सीएम सोरेन की तरफ से किया जाएगा। 31 जुलाई को देवघर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
1 अगस्त को धनबाद भी जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। पिता शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली में वो मौजूद थे। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में बता दें आपको कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इलाज चल रहा था और उसी में हेमंत सोरेन फिलहाल दिल्ली में मौजूद थे। और बीजेपी ने ये कहा है कि सीएम के रांची नहीं रहने से अफसरशाही हावी हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सोरेन रांची आने वाले हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग सभी के देवतुल्य नेता शिबू सोरेन साहब के इलाज में पुत्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु इस बीच विधानसभा का सत्र, महामहिम का झारखंड आगमन, महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है 31 तारीख को उनके आने की संभावना है। उस दिन विधायक दल की बैठक होगी और तत्पश्चात फिर सत्र का प्रारंभ होगा। साथ ही महामहिम से मुलाकात की भी संभावना है। शीघ्र स्वस्थ हो, यही हम हमेशा से कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लंबे समय से हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि पुत्र धर्म अच्छा से निभाते हैं, वो राज धर्म में निभाने बीच बीच में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि राज की जो बागडोर है वो पूरे तरीके से दिल्ली से चल रही है। यहाँ अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो गई है। कोई गार्जियन कहते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स चीफ मिनिस्टर को, तो जब चीफ मिनिस्टर ही रांची में नहीं रहे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो प्रतिकूल हो जाती है। तो देखिए, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। 7 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कहने को तो 5 कार्य दिवस हैं, मगर ये 5 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सदन के अंदर बाहर सियासी बारिश होती नजर आएगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। नगर निकाय चुनाव और इसके साथ ही कानून व्यवस्था, सरकारी योजना में बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार मुहैया सम्मान योजना में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी और इसकी पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से कर रही गई है। तो झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण ग्रामीण इलाके के मरीजों को काफी ज्यादा देखिए परेशानी हो रही है। कई मरीज निजी गाड़ी से अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। राज्य भर में 108 एम्बुलेंस सेवा सोमवार से बंद कर दी गई है और इससे जुड़े जो कर्मी हैं, चाहे ड्राइवर हों, टेक्नीशियन हो, तमाम लोग जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और राजधानी रांची कहें या राज्य भर के तमाम ग्रामीण इलाकों से शहर में जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ तक मरीजों को लाने की जिम्मेदारी जो होती है वो 108 एम्बुलेंस को होती है। हम इस समय राजधानी रांची के सदर अस्पताल में हैं, जहाँ लोहरदगा से एक मरीज पहुँचे हैं। उन्हें 108 एम्बुलेंस नहीं मिली। 2000 रुपये खर्च कर लोहरदगा के भंडरा से रांची सदर अस्पताल पहुंचे हैं। आप कहां से आना पड़ा आपको? लोहरदगा जिला से हैं हम, भंडरा उदरंगी गांव से बोल रहे हैं। हाँ। वहां से कर आए। तो 108 एम्बुलेंस सबको नहीं मिला? नहीं मिला। कॉल लगाए, नहीं लगा कॉल। हाँ। कट गया कॉल। हाँ। ये बताइए कि फिर आपने किस चीज से आप आए यहाँ पर, किस वाहन से आए? यहाँ बोलेरो कर आए हम लोग। कितना पैसा खर्च हुआ? 2000। हाँ। क्या पेशेंट आपका किस चीज के लिए, इलाज के लिए आए हैं? वो मेरा लड़का है, एक ठो अथी हो गया, ये तबीयत खराब जोर से हो गया, तो इसी के लिए कारण से आए थे। 108 एम्बुलेंस सेवा जो है वो सरकार का खाली दिखावे का चीज़ है। पूरा 108 सेवा एम्बुलेंस देखना है तो धुरवा चल जाइए, जेसी स्टेडियम वाले रास्ते में जैसे घुसिएगा 100 वो एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ मरीज लदा के आ रहे हैं, ठेला पर आ रहे हैं, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जब आप रिपोर्ट मांगिएगा कि एम्बुलेंस से संबंधित जो है फ़ोन किए नहीं आया, तो बोलेगा कि वो जा करके जो है दूसरे जगह समझिए प्राइवेट में गाड़ी कर लीजिए। और ऐसे में राज्य भर में जो कहीं अगर बात करें तो 1500 से ऐसे जुड़े कर्मी हैं जो 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हैं। वैसे में पहिए थम जाने की वजह से 108 एम्बुलेंस के तमाम मरीजों को परेशानी हो रही है। तमाम मरीज यहाँ पर सदर अस्पताल आ तो रहे हैं, लेकिन जेब ढीली करके आ रहे हैं, क्योंकि सदर अस्पताल में जो मरीज आते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वैसे मरीजों को 108 एम्बुलेंस से काफ़ी राहत मिलती है। कुल मिलाकर ये ज़रूरी है कि 108 एम्बुलेंस सेवा जल्द से जल्द बहाल की जाए ताकि जो आम मरीज हैं उन्हें राहत मिल सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
हजारीबाग में कल देर शाम आवारा कुत्तों ने आतंक मचा दिया। शहर के रोमी से लेकर के पैगोडा चौक तक कुत्तों ने अचानक हमला बोलते हुए करीब 20 से 25 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। सभी का इलाज चल रहा है। सभी का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में जारी है। कुत्तों का हमला इन दिनों इलाकों में खासतौर पर देखा जा रहा है। लोगों ने नगर निगम से कुत्तों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका ये कहना है कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ करके शहर से हटाया जाए ताकि आमजन खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ठेला लगाते हैं तो अपना वेबसाइट जो करते हैं वो कर रहे थे। शाम का टाइम हो गया था, 6:30 या 6:45 हो रहा था। उसी टाइम इसको पकड़ा था, ये मेरा छोटा भाई है, तो ठेला को हम लोग बांध रहे थे तो कुत्ता चुपचाप से चला जा रहा था, कोई ना होल डुल कुछ नहीं कर रहा था। इसको पकड़ा, मैंने कुत्ते के मुंह पे लात मारी, इसको छोड़ा, फिर जाने लगा, फिर घूम करके फिर मेरा पैर पकड़ लिया। लमसम 7 बजे तक तो 20 से प्लस हो गए थे और उसके बाद आगे गया, किन किन को काटा और कौन कौन केस और आएगा वो तो पता नहीं। वहाँ लोग ठेला बांध रहे थे तो पहले हमको पकड़ लिया, फिर मेरे भाई को पकड़ लिया, उसको 1 लात मारे थे, फिर सीधा चले गए गुरु गोविंद सिंह रोड पे। लमसम 20 से 25 लोगों को काटा है। देखिए, हजारीबाग शहर के लिए कोई नई घटना नहीं है। कम से कम मुझे लगता है 1000 से ऊपर आवारा कुत्ते शहर में घूम रहे हैं और जो नगर निगम है इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी देखिए 20-25 लोगों को कुत्ते ने काटा, तो जब हम लोग को खूबसूरत खबर मिला है तो हम लोग दौड़ भाकर सदर अस्पताल आए हैं। ये बड़ी न्यूज़ हुई है तो आज हाईलाइटेड हो गई। तो रोज़ ये घटना घट रही है हजारीबाग में, ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी ऐसा नहीं हो रहा है। अब कई बच्चों को कुत्ता काट रहा है। अब किसी भी रोड से घूम जाइए हजारीबाग की, ठीक है, जंगली कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है शहर में और कोई इसका देखने वाला नहीं है। खबर बोकारो से है, जहां गोमिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक शिक्षक पर छात्रों के साथ अभद्र भाषा और बैड टच का आरोप लगा है। मामले की जानकारी छात्रा ने अपने अभिभावक को दी थी तो नाराज होकर के अभिभावक ग्रामीणों को साथ लेकर के विद्यालय पहुंच गए और आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग करने लगे। छात्रा के परिजन ने थाने में लिखित शिकायत भी दी है और शिक्षक को हटाने की मांग की है। साहू एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने एवं अश्लील हरकत करने का संबंध में मुझे जानकारी मिला तो मैं थाना पर आया, देखा कि थाना में शिक्षक रखा गया है और बहुत ग्रामीण भी उपस्थित हुए। ग्रामीण का कहना था कि इस हाल में उस शिक्षक पर कार्रवाई होना चाहिए। जमशेदपुर के पोटका के हंसदा मुकुद्दा साइन गांव की मुख्य सड़कें पिछले कई सालों से खराब है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। यहां पर जब लोग आते जाते हैं तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने खराब सड़क की शिकायत कई बार मौखिक और लिखित रूप से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी की है, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई अब तक नहीं की गई। हंसड़ा से लेके पूरा रोड पूरा गड्ढा गुड्डी है, एकदम एक्सीडेंट भी बहुत होता है। हम लोग पेशेंट लेके जाने आने में भी दिक्कत होता है सर। और अगल बगल 8-10 गांव से भी ये रोड जाने आने आप हम लोग को सुविधा चाहिए। दिक्कत बहुत हो रही है, दिख रहा अभी शहर लेके आ रहा, इतना रोड रास्ता खराब हो गया ना, बोलना मत। क्या करेंगे, सरकार ऐसा है जो रोड रास्ता ठीक से बना नहीं पाते हैं। वो देखिए, ये जो रोड है ना, बनने के बाद अभी 6-7 साल हो गया, तो ये रोड हम लोग को आने जाने के लिए कम से कम रामगढ़ से लेके हेसड़ा तक कितना गांव, माने मतलब 6 गांव मिलता है। 6 गांव में अगर देखा जाए तो ये रोड काफ़ी दयनीय खराब, स्थिति बहुत खराब है। अभी आवेदन दे चुका, ग्राम सभा करके हम लोग आवेदन दे चुका है, विधायक जी को भी दिया है। विधायक का आश्वासन है कि हम टेंडर के लिए भेज दिया गया है। अब देखिए कितना लेट हो रहा है, वो तो प्रशासनिक तौर पर ही बता। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देवघर में दर्दनाक सड़क दुर्घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। देवघर में हुआ हादसा अत्यंत दुखद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जताया गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति
संवेदना भी पीएम ने व्यक्त की है। तो घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पर सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट कर उन्होंने दुख जाहिर की है। देवघर से आज सड़क दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। देश की सबसे तेज स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच अब झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बनेंगे और इसके लिए चकुलिया में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। आपको बता दें कि चकुलिया में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच निर्माण फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि मेसर्स वोल्टोस रेल प्राइवेट लिमिटेड यहां वंदे भारत का डिब्बा और चक्का बनाएगी और इसके साथ ही बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने इसकी जानकारी दी है। विधायक ने यह बताया है कि इससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। कारखाना के लिए जमीन की पहचान की जा चुकी है। सीएम जल्द कंपनी के साथ MOU साइन करेंगे। माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देंगे, जिनका काफी सहयोग रहा है और निश्चित रूप से ये एक सौभाग्य है चकुलिया को कि इतना बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। ये वोल्टेक्स कंपनी द्वारा इसका ये किया जा रहा है। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। चलिए अब बात करेंगे भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स की। तो देखिए, भारी बारिश के कारण गुमला के राजकीयकृत मध्य विद्यालय टोटो में पानी भर गया है, जिसके कारण छात्रों को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। स्कूल के पास नाली नहीं होने के कारण पानी नहीं निकल रहा है। पिछले साल स्कूल के बगल में एक कॉम्प्लेक्स बना था, जिसके कारण जल निकासी का रास्ता बंद हो गया। 5 स्कूल चलता है, शिशु बाल मंदिर, हर मध्यम का बच्चा लोग आता है, छोटा बड़ा शिक्षक लोग आती है पढ़ाने के लिए। उन लोग को भी बैतरनी नदी पार करके जाना होता है। दूसरी बात है कि गांव से जुड़ा हुआ 9 गो गांव है, जो कि यहाँ पर ही आता है, लोग पैदल चलता है। अब भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब बात झारखंड के मौसम की कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में ठनका को लेकर के झारखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो झारखंड में जो मॉनसून है वो देखिए फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है और इसमें यह कहा गया है कि राज्य के अलग अलग इलाके में 70 से 110 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ठनका की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। और इस साल हुई झमाझम बारिशों से पहाड़ी नदियों की सुंदरता देखिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। रांची के हरमू नदी की खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का